एक बार की बात है। हिमालय के एक शांत और पवित्र तपोवन में महर्षि वेदव्यास एक गहन चिंतन में डूबे थे। वे वो ऋषि थे जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, महाभारत जैसी महाकथा लिखी और अनेकों ग्रंथों की रचना की। लेकिन फिर भी उनका मन अशांत था। उन्होंने सब कुछ लिखा था, धर्म, कर्म, राजनीति, युद्ध, पर उनका हृदय कहता था कुछ रह गया है। जो मैंने नहीं लिखा वही सबसे महत्वपूर्ण था। उनका मन बेचैन था और वे अपने गुरु देवर्षि नारद के पास गए। नारद मुनि मुस्कुराए, वे सब समझ गए। उन्होंने कहा, व्यास, तुमने सब कुछ लिखा, लेकिन तुमने भगवान के मधुर रूप, उनकी लीलाओं और प्रेम भक्ति को पूरी तरह से वर्णित नहीं किया। भगवान कृष्ण का चरित्र, उनकी बाल लीलाएं, उनका वृंदावन में बांसुरी बजाना, उनका प्रेम, उनका त्याग, ये सब जगत को सुख और मुक्ति देता है। तुम लिखो कृष्ण की लीला, उस लीला में ही तुम्हारी शांति है। और फिर व्यास ऋषि ने अंतर मन से लिखना शुरू किया। श्रीमद् भागवतम की रचना हुई। ये ग्रंथ था न केवल ज्ञान का, बल्कि भक्ति, प्रेम और आनंद का सागर। इसमें था कृष्ण का बाल रूप, माखन चुराना, गोपियों से प्रेम, कलिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना, सुदामा से मिलन, और अंत में उनका लोकांतर गमन, कृष्ण का विशाल रूप। उनका मन गंगा की धारा की तरह शांत हो गया। उनके रोम रोम में आनंद भर गया। वे समझ गए, जो कृष्ण के रूप, गुण और कथा को नहीं लिखता, वो चाहे पूरा संसार लिख ले, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। और इसी लीला के मधुर स्वरूप में से श्रीमद् भागवतम जैसे परम ग्रंथ का जन्म हुआ। ज्ञान से मन को तृप्ति नहीं मिलती, भक्ति और प्रेम ही अंतिम शांति देते हैं। व्यास ऋषि का अशांत मन कृष्ण की कथा लिखने के बाद ही समाधान को पाया। जय श्री कृष्ण।